हेलो ट्रेडर्स, मैं सेल्फ हिमांशु बिरला। और जैसा कि सब आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है। तो इस चैनल को बनाने का सबसे पहला मोटिव ये है कि हर कोई इंसान सीख पाए कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट को एकदम बेसिक तरीके से यहाँ सिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि स्टॉक होता क्या है, स्टॉक मार्केट चलता कैसे है, क्या क्या चीजें होती है। क्योंकि मैंने ऐसा कोई चैनल अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखा जो इतना बेसिक स्टॉक मार्केट सिखा रहा है। तो लोगों की जो ये नॉर्मल डाउट्स है ये भी क्लियर नहीं है, और लोग ये पहले डाउट्स, पहला स्टेप छोड़ के सीधा सेकंड थर्ड स्टेप पे जंप करते हैं और उनका बेसिक कभी भी क्लियर नहीं होता है। तो मेरा ये मोटिव है कि ये बेसिक सबका क्लियर करना है, और फिर ये सब क्लियर करके हम लोग चलेंगे इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपना सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज अ शेयर। स्टॉक क्या होता है? शेयर या स्टॉक एक ही चीज होती है। ये कंपनी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिस पार्ट को खरीद के आप कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, कंपनी आपको पार्टनर बनाएगी क्यों? कंपनी आपको पार्टनर इसलिए बनाएगी क्योंकि जब कंपनी को एक्सपेंड करना होता है तो कंपनी को बहुत सारे फंड्स चाहिए होते हैं। तो उन फंड्स के लिए कंपनी की जो होल्डर्स, प्रमोटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी के छोटे छोटे पार्ट्स कर देते हैं। उन छोटे छोटे पार्ट्स को बोलते हैं शेयर्स। जिन शेयर्स को खरीद के आप कंपनी के पार्टनर बनते हैं और उसके बदले में, पार्टनरशिप के बदले में आप कंपनी को पैसा देते हैं, जो पैसा कंपनी के एक्सपेंड करने में यूज आता है। तो जैसे जैसे कंपनी के पास पैसा पहुंचेगा और कंपनी उसको अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी, वैसे वैसे कंपनी ग्रो करेगी। और कंपनी ग्रो करेगी तो दिखती बात है, कंपनी का जो स्टॉक प्राइस होगा या शेयर प्राइस होगा वो भी ग्रो करता जाएगा। तो एज रिटेलर आपको भी फायदा और कंपनी को भी फायदा है, क्योंकि कंपनी के पास पैसा पहुंच रहा है और एक तरीके से आप कंपनी के इन्वेस्टर हो गए। कंपनी उन पैसों का यूज करके कंपनी और ग्रो करेगी, और उसके ग्रो होते होते उसका स्टॉक प्राइस भी साथ में ग्रो होगा, जिससे आप लोगों को फायदा होगा। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एक कंपनी खोलता हूँ HOT नाम की। मेरी कंपनी में बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, मेरा एक ऑफिस मैंने खोला, बहुत अच्छा चल रहा है। अब जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे इसका एक फ्रेंचाइजी और खोलनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अभी पैसा है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मेरी कंपनी को पब्लिक कर दूंगा और मेरी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर दूंगा, ताकि नॉर्मल जो रिटेलर्स है या जिनको मेरी कंपनी में ग्रोथ लग रही है वो मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। उनका पैसा मेरे पास आएगा और उन पैसों को मैं इस फ्रेंचाइजी में यूज करूंगा। तो इससे मेरी क्या होगी, इनकम ग्रो होगी, और इसके बदले में जो आपको शेयर मिले थे वो शेयर प्राइस भी ग्रो होगा। क्योंकि मेरी इनकम ग्रो होगी या मेरा रेवेन्यू ज्यादा होगा तो मेरा स्टॉक भी, HOT का स्टॉक भी बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा। तो इसमें रिटेलर और कंपनी दोनों का फायदा होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, शेयर मार्केट क्या होता है? जहां पे इन स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग होती है, इसको बोलते हैं अपन स्टॉक मार्केट। जैसे कि अपन सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी मंडी में सब्जी खरीदी भी जाती है और बेची भी जाती है, वैसे की वैसे सेम टू सेम जहां पे स्टॉक बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट। हाँ, तो ट्रेडर्स अपन चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। अगर रिटेलर्स को कंपनी के शेयर्स बाय करने तो बाय करेंगे कैसे? तो कंपनी को लिस्ट होना पड़ेगा एक्सचेंजेस पे। भारत के पास दो एक्सचेंजेस है, NSE और BSE। BSE NSE से ज्यादा पुराना है और ज्यादा बड़ा है, क्योंकि BSE के पास 5309 कंपनीज है, NSE के पास 2266 कंपनीज है। अब इन दोनों के पास अपने कंबाइंड इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स ये होता है, जैसे कि NSE का इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50। तो इसमें क्या होता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक कंबाइंड इंडेक्स है। अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी तो NSE का इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 ऊपर की तरफ जाएगा। अगर वो खराब परफॉर्म करेगी तो इंडेक्स इसका नीचे की तरफ आएगा। सेम टू सेम BSE का है। BSE के पास भी खुद का इंडेक्स है और इसके अंदर टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है। अगर भारत की टॉप 30 कंपनी जो कि BSE के अंदर लिस्टेड है, वो अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो इसका चार्ट भी ऊपर की तरफ जाएगा। अगर वो गंदा परफॉर्म करेगी तो उसका चार्ट नीचे की तरफ आएगा। अब सबसे पहले अपन चलते हैं इनकी हिस्ट्री की तरफ। तो BSE, जैसा कि मैंने आपको बताया था, NSE से ज्यादा पुराना। ये 1979 में स्टैब्लिश हुआ था और इसकी इनिशियल प्राइस थी 100 रुपीज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE वो स्टैब्लिश हुआ था 1996 में, और इसकी जब इनिशियल प्राइस थी वो थी 1000 रुपीज। चलिए ट्रेडर, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि NSE और BSE में से ज्यादा अच्छा कौन सा है? तो मैं आपको ये बोलूंगा ट्रेडर, सबसे ज्यादा अच्छा NSE है। क्योंकि NSE BSE से इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि NSE के अंदर लिक्विड ज्यादा है BSE से, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं, ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। क्योंकि जब से स्टॉक मार्केट डिजिटलाइज हुआ है, जब से NSE का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया है कंपैरिजन में BSE के, क्योंकि BSE पुराना है और कम लोग ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा आपको NSE ही ज्यादा प्रेफर करना चाहिए ट्रेड करने के लिए। हाँ, अब आप पूछेंगे कंपनी, सारी कंपनी तो किस में लिस्ट होती है? वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी चाहे तो NSE में भी लिस्ट हो सकती है, कंपनी चाहे तो BSE में भी लिस्ट हो सकती है, और जो ज्यादातर कंपनी होती है वो NSE और BSE दोनों में लिस्ट होती है। तो आप NSE में भी वो कंपनी ले सकते हैं, BSE में भी कंपनी ले सकते हैं, और इन दोनों के अंदर प्राइसेस सेम चलेंगे। यानी कि जैसे कि मैंने मेरा स्टॉक 100 रुपए का चल रहा है और मैंने मेरा स्टॉक BSE में भी डाला हुआ है, NSE में भी डाला हुआ है, तो ये स्टॉक का प्राइस हमेशा 100 रुपीज ही रहेगा। BSE के अंदर भी NSE के अंदर कुछ पैसों का फर्क आ सकता है, बाकी लगभग सेम रहता है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि कंपनी लिस्ट होगी कैसे। तो कंपनी को जब स्टॉक मार्केट में पहली बार लिस्ट होना होता है तो उसको अपना IPO निकालना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये बहुत एक लेंदी प्रोसेस होता है, जो कि कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक की सहायता लेके सेबी को सबमिट करती है। IPO हालांकि भी बहुत ट्रेंडी चल रहा है, बहुत लोग इसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि मैं पर्सनली कभी IPO में पैसा नहीं डालता, मुझे कम पसंद है, पर हाँ काफी लोगों को प्रॉफिट भी हो रहे हैं और कई IPO खराब भी आते हैं। अब आप पूछेंगे सेबी क्या है? सेबी गवर्नमेंट की एक बॉडी है
जो कि पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। स्टॉक मार्केट में क्या रूल्स, क्या लॉज, क्या चीजें फॉलो होगी, या क्या कोई अगर कंपनी पैसा लेके भाग रही है या कोई भाग ना जाए, उसका सब ध्यान रखती है सेबी। और इसी के पास पावर है कि किसी भी कंपनी को अप्रूवल देना क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए। तो जैसे ही कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी, सेबी उसको अप्रूवल देगी, तो वो कंपनी अब पब्लिक बन जाएगी। अब उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? उसमें आप, मैं, हर कोई उसमें उस कंपनी का आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है। पर अब आईपीओ होता क्या? आईपीओ एक तरह का लॉट आएगा, जिस लॉट की कीमत 15,000 से ज्यादा नहीं होगी। 15 की उसकी लास्ट रेट होगी। जैसे कि आप मान के चलिए मेरा अगर स्टॉक आता है और वो 100 रुपीज का है, अब उस 100 रुपीज के स्टॉक को अगर मुझे मार्केट में लिस्ट करना आईपीओ के थ्रू, तो मुझे उसका 150 शेयर्स का बंच बना के देना पड़ेगा, जिसकी रेट होगी 15,000। अब ये जो लॉट होगा, ये लॉट पर पर्सन कितना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरा आईपीओ निकल रहा है, तो मैं इसके 5 लॉट कर सकता हूँ, यानी कि 5 लॉट मैं आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूँ। जितने लॉट चाहूँ मैं कर सकता हूँ, और वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। आईपीओ और सब्सक्राइब हो जाता है तो ये एक लॉटरी सिस्टम होगा, उसके हिसाब से लोगों के लॉट्स खुलेंगे। और जिनके जैसे लॉट, जैसे मैंने 5 लॉट डाले थे, मेरे 3 लॉट ही आए, तो 2 लॉट का पैसा वापस मेरे बैंक में वापस आ जाएगा। तो चलिए ट्रेडर्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फोर्थ टॉपिक है इस वीडियो का। तो अब आप ये सबसे पहले पूछेंगे कि अब आप क्या शेयर डायरेक्टली एक्सचेंज से खरीद सकते हैं? नहीं, आपको शेयर खरीदने के लिए एक ब्रोकर की जरूरत होगी। ब्रोकर का काम ये होगा कि वो आपको शेयर लाके देगा और उसके बदले में आपसे एक कमीशन चार्ज करेगा, जिसको अपन कहते हैं ब्रोकरेज। अब आप जैसे ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो वो आपको एक डीमेट अकाउंट देगा। डीमेट अकाउंट क्या होता है? जहां पे आपके जो स्टॉक्स होंगे वो डिजिटली स्टोर्ड होते हैं। पहले के जमाने में आपको एक बकायदा एक पेपर दिया जाता था, उसके अंदर आपको स्टॉक्स की पूरी डिटेल लिखी जाती थी। पर अब ऐसा नहीं होता। जैसे ही स्टॉक मार्केट डिजिटलाइज हुआ है, तो अब आपको डीमेट अकाउंट के अंदर आपका वो शेयर आके जमा हो जाएगा। मार्केट में 2 तरह के ब्रोकर होते हैं, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर यानी कि ज़ीरोधा, फायर्स, अपस्टॉक जैसे हो, जिसमें आप खुद ही अपने शेयर ले सकते हैं और बेच सकते हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, वहां पे आप अपने शेयर लेके और बेच सकते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर में क्या होता है? आपको बकायदा एक आदमी अपॉइंट किया जाएगा, जिसको आप कभी भी कहीं भी करके अपने शेयर बेच खरीद सकते हैं। ये आपकी सारी चीजों का ध्यान रखेगा। जैसे अगर आपको ज्यादा लॉस हो रहा होगा, आपने इसको बोला कि मेरे को इतना लॉस हो रहा है तो मुझे कॉल करके बताना, या मेरा अगर पोर्टफोलियो इतना ऊपर चला जाए तो तुम इस प्राइस पे शेयर बेच देना, या जब भी ये स्टॉक गिरता है तो इस प्राइस पे शेयर को परचेज कर लेना। तो ये सब फुल सर्विस ब्रोकर में देता है। पर मैं आपको बोलूंगा आप डिस्काउंट ब्रोकर को ही लेना, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर में जो ब्रोकरेज होती है, जो कमीशन होता है, वो बहुत कम, एक फिक्स होता है। जैसे कि ज्यादातर सारे ब्रोकर की ब्रोकरेज, डिजिटल ब्रोकर की जो डिस्काउंट ब्रोकर है उनकी फिक्स है 40 रुपीज। और जो ब्रोकर की जो जॉब है वो इतनी सी है, जैसे कि मैं हिमांशु, मैं एक स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ 100 रुपए पे, और पर्सन बी है, वो स्टॉक को सेल करना चाहता है 100 रुपए पे। तो मेरा जो बाइंग का ऑर्डर है और उसका जो सेल का ऑर्डर है, वो दोनों को मैच कराने का ब्रोकर का काम है। चलिए ट्रेडर्स, अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, T2T शेयर्स। T2T शेयर्स क्या होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं जिनको आप परचेज तो आज कर सकते हैं, लेकिन आपके डीमेट अकाउंट में ये 2 दिन बाद ऐड होंगे। और इनको अगर आपको वापस सेल करना है तो भी आप इनको खरीदने के 2 दिन बाद ही सेल कर पाएंगे। ऐसा क्यों ट्रेडर्स? क्योंकि ये बहुत इलिक्विडेड स्टॉक्स होते हैं और इनके अंदर इंट्राडे नहीं कर सकते अपन। क्यों? और इनका जो मार्केट कैप होता है, मार्केट कैप इनका 500 करोड़ से कम होता है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि मार्केट कैप क्या होता है, आखिर ये कौन सी नई बला है? मार्केट कैप होता है कंपनी का टर्नओवर। यानी कि कंपनी का टर्नओवर क्या है? टर्नओवर के हिसाब से कंपनी को लिस्ट किया जाएगा कि वो स्मॉल कैप की है, मिड कैप की है या लार्ज कैप की है। जिन कंपनी का टर्नओवर 5,000 करोड़ से कम होता है वो स्मॉल कैप में आती है। जिन कंपनी का टर्नओवर 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होता है वो मिड कैप में आती है। जो 20,000 करोड़ से जो भी ऊपर की कंपनीज है वो लार्ज कैप में आती है। हाँ तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं अपन इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, और ये जो टॉपिक्स है ये स्टॉक मार्केट की फाउंडेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देता है। हमने डिस्कस किया स्टॉक क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कंपनीज कहाँ लिस्ट होती है, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, सेबी क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, ब्रोकर का रोल क्या होता है मार्केट में, डीमेट अकाउंट कहाँ होता है, आपके स्टॉक्स कैसे डिजिटली स्टोर हो जाते हैं आपके डीमेट अकाउंट में, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटल क्या होता है। तो ट्रेडर्स, जैसा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और जो आपके फ्रेंड्स है जो स्टॉक मार्केट को उतना बेसिक से सीखना चाहते हैं, प्लीज उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस सीरीज की अगली वीडियो में ये समझेंगे बोनस क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करना नीचे, मैं उसको अगली वीडियो में बिल्कुल सॉल्व करूंगा। सो थैंक यू ट्रेडर्स।